हरे कृष्णा। आप सभी का आपके पावन मंच 12 महीने व्रत कथा पर हार्दिक स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि की पावन तृतीया तिथि है, यानी आज का वह परम पवित्र दिन जब आदि शक्ति के अत्यंत गोपनीय और दिव्य रूपों की साधना की जाती है। आज के इस पावन दिन पर 10 महाविद्याओं में से अत्यंत रूपसी, ममतामयी और अलौकिक सत्ता माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें हम षोडशी और ललिता के नाम से भी जानते हैं और इसी दिव्य दिन पर हम नव दुर्गा के अत्यंत रौद्र और सौम्य रूप माँ चंद्रघंटा की भी आराधना करते हैं। तो आइए अपने हृदय को श्रद्धा और भक्ति के रस से सरोवर कर ले और सबसे पहले श्रवण करते हैं 10 महाविद्याओं की मुकुटमणि माँ त्रिपुर सुंदरी की यह परम पावन और दुर्लभ पौराणिक कथा। सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर महादेव और माता पार्वती के बीच कहीं गुप्त संवाद हुए हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के एकांत शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से अत्यंत विनीत भाव से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपके द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न तंत्र शास्त्रों और साधनाओं से मनुष्य संसार के रोग, शोक, दरिद्रता और हीनता से तो मुक्त हो सकता है, परंतु इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट तो जन्म और मृत्यु का चक्र है। माँ के गर्भ में रहने की वह असहनीय पीड़ा, जन्म लेने का कष्ट और अंत समय में यमराज की वह भयंकर प्रताड़ना। प्रभु, इस चक्रव्यूह से सदा के लिए मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? देवी के इस करुणामयी प्रश्न को सुनकर जगत गुरु भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी पार्वती को ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी विद्या का उपदेश दिया, जिसे षोडशी श्री विद्या साधना कहा जाता है। महादेव ने बताया कि जो भी साधक इस दिव्य साधना को श्रद्धा पूर्वक करता है, वह जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। माँ त्रिपुर सुंदरी, उनके इस अलौकिक नाम के पीछे एक और अत्यंत रोचक कथा शिव महापुराण में मिलती है। एक बार की बात है, स्वर्गलोक की परम सुंदरी अप्सराएं और देवियां महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आई। सभी देवियों की उपस्थिति में विनोदवश भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया। काली अर्थात कृष्ण वर्ण, सांवला रंग। यद्यपि शिव का कोई दुर्भाव नहीं था, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी माता पार्वती को इस शब्द से गहरे स्वाभिमान की अनुभूति हुई। उन्होंने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि वे अपने इस श्याम वर्ण को तपस्या के बल पर कंचन जैसे गोर वर्ण में परिवर्तित करके ही कैलाश लौटेगी, और वे उसी क्षण बिना किसी को बताए कैलाश से चली गई। जब देवर्षि नारद ने ध्यान लगाकर देखा, तो उन्होंने महादेव को सूचित किया कि देवी पार्वती सुमेरु पर्वत के अत्यंत दुर्गम उत्तरी भाग में घोर तपस्या में लीन हैं। महादेव के अनुरोध पर देवर्षि नारद देवी को मनाने और कैलाश वापस लाने के लिए सुमेरु पर्वत पहुँचे। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद ने एक दिव्य कौतुक रचा। उन्होंने देवी पार्वती से असत्य वचन कहते हुए कहा, हे माता, आपके बिना कैलाश सूना है और शिव जी पुनः विवाह की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही देवी पार्वती के भीतर का वात्सल्य और अधिकार भाव जागृत हो उठा। उन्होंने तुरंत एक अत्यंत अद्भुत, अद्वितीय और कोटि सूर्य समप्रभ गौर सुंदर रूप धारण किया और तत्काल कैलाश की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे महादेव के समीप पहुंची, उन्होंने शिव के निर्मल हृदय दर्पण में अपना ही वह परम सुंदरी रूप प्रतिबिंबित होते हुए देखा, परंतु ब्रह्मवश उन्हें लगा कि शिव के हृदय में कोई अन्य अत्यंत सुंदर स्त्री विराजमान है। यह देखकर देवी क्रोध से लाल हो उठी। तब अंतर्यामी भगवान शिव ने हंसते हुए देवी का हाथ थामा और कहा, हे देवी, शांत हो जाइए, क्रोध का त्याग कर ध्यान से देखिए। मेरे हृदय में जो छवि है वह किसी और की नहीं, बल्कि आपके ही इस नए परम मनोहर रूप का प्रतिबिंब है।
आपने इस समय तीनों लोकों में सबसे सुंदर और तेजोमयी रूप धारण किया है। सत्य का आभास होते ही देवी लज्जित हुई और उनका क्रोध शांत हो गया। तब महादेव ने देवी के इस अप्रतिम सौंदर्य की महिमा गाते हुए कहा, हे देवी, आज से आप तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर होने के कारण सुंदरी, पंचमी, श्री और त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजी जाएगी। आप सदा 16 वर्ष की चिर यौवना और ऊर्जा से भरपूर रहेगी, इसीलिए आपका एक नाम षोडशी भी होगा। भक्तों, तंत्र शास्त्र में मां षोडशी को 16 वर्ष की एक अत्यंत दिव्य कन्या के रूप में दर्शाया गया है, जो मनुष्य की 16 प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मां का मूल मंत्र भी 16 अक्षरों का है, जिसे श्री विद्या कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी मां षोडशी की साधना श्री यंत्र के रूप में की थी, और यही कारण है कि आज भी देश के सभी प्रमुख शंकराचार्य पीठों में श्री चक्र की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार मां का वर्ण उगते हुए सूर्य के समान लाल, स्वर्णिम और अत्यंत मनमोहक है। वे भगवान शिव के साथ एक कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके 5 मुख हैं, जो 5 तत्वों और महादेव के 5 रूपों तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान का प्रतीक है। मां के 4 हाथों में पुष्प के 5 बाण, पाश, अंकुश और गन्ने का धनुष सुशोभित है। शास्त्र कहते हैं कि जो भी गृहस्थ या साधक मां षोडशी की शरण में आता है, उसके परिवार में कभी कलह नहीं होता, आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। साधक को इस लोक में सभी भौतिक सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए मां त्रिपुर सुंदरी की जय। आइए भक्तों, अब हम नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी ममतामयी और असुर विनाशिनी मां चंद्रघंटा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी का पहला रूप मां शैलपुत्री और दूसरा मां ब्रह्मचारिणी का है, जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, और जब महादेव ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तब वे आद्या शक्ति के रूप में प्रकट हुई और देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने चंद्रघंटा का भयंकर और पराक्रमी रूप धारण किया। यह उस समय की बात है जब महिषासुर नामक परम शक्तिशाली दैत्य का अत्याचार तीनों लोकों पर बढ़ गया था। ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव का सिंहासन छीनकर स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। सभी त्रस्त देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों के हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस संकट से मुक्ति पाने के लिए हम सभी देवताओं को अपने अपने तेज को मिलाना होगा, जिससे एक परम शक्तिशाली शक्ति प्रकट होगी। क्षण भर में ही महादेव, विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवताओं के शरीर से एक अत्यंत तेज बाहर निकला और उस दिव्य प्रकाश पुंज से 10 हाथों वाली सिंह वाहिनी देवी का अवतरण हुआ। माता को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए महादेव ने अपना दिव्य त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपना बजने वाला महाघंटा और वज्र सौंपा। सूर्यदेव ने अपना तेज और तीक्ष्ण तलवार दी और हिमालय राज ने सवारी के लिए पराक्रमी सिंह भेंट किया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा चंद्रघंटा के रूप में रणभूमि की ओर बढ़ी। जैसे ही देवी ने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा और अपने धनुष की टंकार की, उस भयंकर नाद से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी मां के सिंह ने भी ऐसी गर्जना की कि 10 दिशाएं दहल गई। इसके साथ ही मां ने अपने हाथ के महाघंटे को बजाया
जिसकी भयानक और तीव्र ध्वनि से असुरों के हृदय भय से फटने लगे। इस महासंग्राम में मां चंद्रघंटा ने पल भर में महिषासुर की विशाल सेना और उसके सेनापतियों का संहार कर दिया और अंत में दुष्ट महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग लोक वापस दिलवाया। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत होने के साथ साथ शत्रुओं के लिए उतना ही भयंकर है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चक्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां का वर्ण कंचन यानी सोने की तरह चमकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश देवता और गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाए। मां को रोली, अक्षत, लाल पुष्प और सुगंधित धूप अर्पित करें। भोग में मां को केसर युक्त दूध की खीर, खोए की मिठाई या फिर शहद अत्यंत प्रिय हैं। यदि असमर्थ हो तो प्रेम पूर्वक जो भी फल या नैवेद्य अर्पित करेंगे मां उसे सहर्ष स्वीकार करेगी। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। प्यारे भक्तों, मां भगवती ने जैसे नवदुर्गा के विभिन्न रूपों में अवतरित होकर महिषासुर, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का अंत किया था, वैसे ही इस नवरात्रि में मां की कृपा से हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी राक्षसों का भी नाश हो और हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य और शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि 12 महीने व्रत कथा के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही ये पावन कथाएं आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लेकर आ रही होगी। सनातन धर्म के इस प्रचार प्रसार के यज्ञ को और आगे बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि प्रतिदिन आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं प्राप्त होती रहे। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे रामा। मिलते हैं कल नवरात्रि के चौथे दिन की पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। नमस्कार।